वहीं पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। हल्द्वानी में अपने आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहता है। जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की भी अपील कर रहा है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार चुनाव में शानदार रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है और राज्य की जनता ने बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने का मन बना लिया है। देखिए, जो आपदा आई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई है और उसके लिए हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे मैनेज किया। अगर आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार ने तो एयरफोर्स, आईटीबीपी, नौसेना तक के लोगों को यहाँ भेज के रखा। पूरी तरह से भारत सरकार गंभीर है। भारत सरकार ने उसके बारे में जितने कदम उठाने थे वह सब उठाए हैं। राज्य सरकार ने भी पूरे गंभीरता के साथ प्रयास किए हैं लोगों का दर्द था उसको कम करने के लिए, लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो ये आपदाएं होती हैं उसमें काफ़ी संभावना हर वक्त रहती है, उसके लिए और सिस्टम को मजबूत किया जाए। और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, अभी आप देख रहे हैं हमने 3 डॉपलर रडार हमारे लग गए हैं। तीसरे के लिए भी जल्दी परमिशन मिलने वाली है। कभी क्लाउड बस्ट होता है, कभी कुछ होता है, तो उसके लिए सबके लिए तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसको और हम लोग मजबूत करेंगे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को, और उत्तराखंड के अंदर कभी भी प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए और अच्छे हम प्रयास इसके लिए करे जाएंगे। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसको लेकर अब हरिद्वार में अगर उत्तराखंड की बात की जाए, अनिल बलूनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही शानदार रहा है। हर चुनाव में शानदार जीत की है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी की सरकार है, इससे राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। आने वाले समय में वहां पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, ये दावा किया गया है राज्यसभा सांसद की तरफ से। तो बंगाल चुनाव की जो आंच है वो उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है और इस पर प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। एक तरफ बीजेपी पूरे जोर शोर से पश्चिम बंगाल, असम से लेकर तमिलनाडु, जहां जहां पर भी चुनाव होने हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अनिल बलूनी ने ये साफ कहा है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही शानदार रहा है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी शानदार जीत दर्ज करेगी। जीत को लेकर आश्वस्त दिखे अनिल बलूनी। जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार से जनता बेहद त्रस्त हो चुकी है और अब वहां पर बदलाव की बयार बह रही है। वहां बदलाव आएगा और बीजेपी वहां सत्ता में आएगी। जोर शोर से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बड़े नेता, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे और जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। वह इस बार की अगर बंगाल के चुनाव की बात की जाए, जाति के आधार पर पहली बार ऐसा होगा जब यहां पर जनता वोट देगी और जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल बलूनी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी यहां पर सरकार बनाएगी। हालांकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जोर शोर से जुटे हुए हैं। बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और ममता दीदी के कार्यों को लेकर जो कुछ वहां काम किया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की ये जोर आजमाइश क्या कुछ रंग लाएगी, ये 2 मई को रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि वहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता हासिल करेंगी,
क्योंकि साख बचाने की इस समय उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो दूसरी तरफ अनिल बलूनी हल्द्वानी में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आश्वस्त है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। तो बंगाल चुनाव को लेकर अनिल बलूनी ने बड़ा बयान दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता सुभाष बरतवाल जी जुड़ गए हैं। बरतवाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। बरतवाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है। बंगाल में चुनाव है, बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, असम की बात कर ली जाए, तमिलनाडु की बात कर ली जाए, पुडुचेरी की बात की जाए और केरल के, यहाँ पर कितने आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि जोर शोर से यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक बंगाल के चुनाव के संदर्भ में बात है तो लगातार जिस प्रकार का माहौल बंगाल के अंदर जो है खड़ा हुआ है और बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक संजाल हमने खड़ा करने का काम किया और ममता बनर्जी जी का जो इतने साल का शासन रहा, वो शासन जो है जिस प्रकार लोगों को अखर रहा है, लोगों को तमाम सुविधाएं नहीं दे रहा है, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, विकास अवरुद्ध हुआ है, लगातार केंद्र सरकार के साथ टकराव उनका रहा जिससे विकास की परियोजनाएं प्रभावित हुई। साथ ही साथ जो वहां पर कानून व्यवस्था लगातार खराब होती गई, उससे सत्ता विरोधी रुझान वहां लगातार जो है बढ़ता गया है ममता दीदी के खिलाफ। और दूसरा, जिस प्रकार से हमारी जो है केंद्र सरकार की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं, जो लोकप्रिय कार्यक्रम है, उनके आधार पर बंगाल के लोगों ने समझ लिया है कि उनकी भलाई, उनका लाभ, उनका विकास, उनके रोजगार के मुद्दे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां पर आने के पश्चात ही हल हो सकते हैं। और इसलिए व्यापक पैमाने पर वहां पर जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है रुझान, इसलिए लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार 17-18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वो बताता है 30-32% का जो वोट शेयरिंग हमने लिया, तो वो ये बताता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदार्पण होने वाली है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी देखिए, पुडुचेरी में जिस प्रकार से कांग्रेस के अंतर्कलह से लगातार टूटी, फिर वहां से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, तो मैं समझता हूं कि रुझान वहां पर भी वही बना हुआ है। तमिलनाडु के अंदर लगभग कितने सीटें जीत रहे हैं आप? कितने आश्वस्त हैं? नहीं, देखिए, अच्छे बहुमत के साथ बंगाल के अंदर हम बनाएंगे और अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी जो है हम बनाएंगे जो है सरकार है। कांग्रेस खेल तो नहीं बिगाड़ देगी आपका वहां पर लेफ्ट के साथ जिस तरीके से गठबंधन किया जा रहा है? नहीं, देखिए, बात यह है कि लेफ्ट वहां पर अप्रासंगिक हो चुका है इस समय पर। और लेफ्ट के जो किसी जमाने में लेफ्ट जो 30 साल तक जिसने शासन किया, आज वो उसकी वोट शेयरिंग अगर आप देखेंगे तो 2.5 से नीचे कहीं पर है वो। तो इसलिए जो है लेफ्ट कोई बड़ा प्लेयर वहां पर अब बना नहीं रह गया है और वहां पर मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। और मुख्य लड़ाई में ऐसा प्रतीत होता है कि तृणमूल कांग्रेस ही जो मुख्य लड़ाई में है। लेकिन बरतवाल जी, अनिल बलूनी का ये कहना कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही बहुत शानदार रहा है और जीत दर्ज की है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, अनिल बलूनी जी हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं और वो जिन भी बातों को कहते हैं तो मीडिया विभाग के प्रमुख होने के नाते आंकड़ों के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर, पिछला जो इतिहास है वहाँ की राजनीतिक चुनावों का, वहाँ के जो है मतदाताओं के रुझान का, उसके आधार पर कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं कि जो है और जिस प्रकार का ट्रैक, देखिए, भारतीय लोकसभा चुनाव से पहले हम केवल 3 ही जो है विधानसभा चुनाव वहाँ जीते थे, 3 ही सीटें जो बंगाल विधानसभा में थी। लेकिन इस प्रकार अचानक जो है 18 3 सीटों से 200 के पार सीटें बहुत बड़ी चुनौती नहीं लग रही है आपको? देखिए, लोकतंत्र में चुनौतियां
आती हैं और चुनौतियों को जो है साधा जाता है। लोकतंत्र में ही होता है ये, और अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होता। और इसलिए ये कभी भी कोई टारगेट जो है चुनावी दृष्टिकोण से जो है बड़ा या छोटा नहीं होता है। और इसलिए ऐसा होता है अक्सर जो है बहुत सारे प्रदेशों में हमने जो है 80-80% जो है सीटें लेकर, अब उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार हमने जो है 52-56 सीटें लेकर जो है पिछले चुनाव को जीता, तो ये कोई मैं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई शंका समाधान असंभव काम भी इसमें जो है नहीं है। और जिस प्रकार का सत्ता के खिलाफ रुझान वहाँ दिखाई पड़ रहा है बंगाल के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर विपक्ष को सीधा सीधा जो है एक तरह से जिसे कहते हैं कि वह बंगाल की जनता शायद झाड़ू मार दे, और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार तो हम बनाएंगे। लगता है आपको इतनी आसानी से बंगाल की जनता झाड़ू मार देगी? इतने साल से राज कर रही हैं ममता दीदी वहां पर। अब ये जो सारी घटनाएं आप देखिए, लगातार जिस प्रकार हिंसा की घटनाएं बंगाल के अंदर हो रही हैं जी, और जब भी देखिए चुनाव से पूर्व जब भी जो है किसी सरकार के खिलाफ इस तरह की, देखिए 77 से लेके अब तक आप तमाम सरकारों की, चाहे केंद्र में परिवर्तन हुआ हो, चाहे राज्यों में परिवर्तन हुआ हो, और आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि जब किसी राज्य में जो है चुनाव पूर्व इस तरह की हिंसाएं होती हैं, तो उसका सीधा अर्थ होता है कि यह सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो है प्रायोजित होता है और उसको सत्ता खिसकती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रतिरोध इस स्तर तक जाता है कि जहां पर हिंसाएं होती हैं, और उसी का प्रकटीकरण वहाँ दिख रहा है कि जो वर्तमान वहाँ सत्ताधारी पार्टी है उनको और उनके मुखिया को सत्ता जाती हुई दिख रही है। और वो किसी भी प्रकार से, चाहे हिंसा हो, चाहे जो है बड़े जो है, अगर आपकी सरकार बंगाल में आती है तो मुख्य फोकस क्या होगा? सबसे पहले आप वहां पर किस चीज पर फोकस करेंगे उसमें सुधार के लिए? कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, या फिर कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो 2-3 मोटो हैं। सबका साथ सबका विकास है, हर हाथ को काम, हर आदमी को दाम, किसान को दाम, इस तरह की जो हमारे परिकल्पना है, जिसमें हम जो सोचते हैं कि बेरोजगारों के लिए जो है सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए, क्योंकि कोविड काल के बाद देश के अंदर सभी प्रदेशों में कहीं ना कहीं जो है जो आर्थिक नुकसान हुए हैं, जो औद्योगिक ढांचा चरमराया है, जो रोजगार के अवसर कम हुए हैं, तो वो एक प्राकृतिक आपदा की वजह से स्वाभाविक तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल मैं समझता हूँ इस समय बेरोजगारी का सवाल है। और विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ही। विकास को हम जो बहुत धीमा हो गया है बंगाल के अंदर, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का प्रयास करेंगे, सड़कों का संजाल बिछाएंगे। और एक जो कनेक्टिविटी कम हो गई थी बंगाल और जो है दिल्ली के बीच में, उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी लगातार जो है वो सड़कों के माध्यम से हो या दिलों के माध्यम से हो, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और जो नौजवानों के सपने हैं, महिलाओं के जो सपने बंगाल के अंदर उन्होंने बुने हैं, उन सपनों को जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बड़ी विडंबना है बरतवाल जी, बंगाल में चुनाव के लिए पूरी जो आजमाइश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में कुंभ मेला चल रहा है, वहां पर सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। जबकि खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने जब जायजा लिया था तो कहा था कि कुंभ मेले तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया टीवी 100 से बातचीत करने के लिए।